सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण और इस ग्राम के सभी हमारे बहनों और भाइयों, आज इस कार्यक्रम में खेड़ा मेवदा आने की मेरी बहुत इच्छा थी और किस्मत से वो इच्छा पूरी हुई, क्योंकि कल के कार्यक्रम में मुझे जाना था लेकिन सर्दी बहुत थी, पब्लिक परेशान हो रही थी, मैं लेट हो गया था तो मैं जा नहीं पाया। लेकिन आप सब ने महसूस किया होगा कि अच्छी सरकार कौन सी सरकार होती है। वायदा तो बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के करते हैं, लेकिन अच्छी सरकार वही होती है जो आपके दरवाजे पर आए। और आज इस यात्रा के माध्यम से पूरी सरकार आपके दरवाजे पर है कि नहीं बताओ। कलेक्टर यहाँ बैठे हैं, जिला पंचायत के सीईओ यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ आया हूँ, और बाकी चाहे बीमा कराना हो, चाहे स्वास्थ्य का चेकअप कराना हो, चाहे बच्चों को पोषण आहार देने का मामला हो, चाहे ड्रोन से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर छिड़कने का मामला हो, हर काम कोशिश की जा रही है कि आपके दरवाजे पर पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। मैं अभी यहाँ आया था तो मैं सभी स्टॉल वाले मित्रों से बात कर रहा था। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि लोग बीमा भी करा रहे हैं, लोग पोषण आहार की दृष्टि से भी जागरूक होने में रुचि दिखा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के गैस के सिलेंडर के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पशुपालकों को केसीसी से जोड़ने का काम हो रहा है, पीएम किसान के पैसे मिलें इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो सरकार ने जो योजनाएं जनता के लिए बनाई हैं, उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अभी भी पीएम किसान के जो 6,000 रुपया आपको वार्षिक मिलते हैं, ये पैसे 8.5 करोड़ किसानों को मिल रहे हैं। मैं इस विभाग में मंत्री था तो हम लोगों ने 11.5 करोड़ किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। आप जानते होंगे पीएम किसान हो या लाडली लक्ष्मी हो, खाते में सीधा पैसा आ रहा है, कोई बिचौलिया और कमीशन खोर तो नहीं है बीच में। पहले के जमाने में अगर आपको 6,000 रुपया प्राप्त करने होते तो 6 के 3 ही बड़ी मुश्किल में पल्ले पड़ते कि नहीं। अब आज गारंटी के साथ ये कह सकते हैं मोदी जी के समय में कि 6,000 रुपया अगर भेज रहे हैं तो 6 के 6,000 रुपया खाते में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार लाडली बहना को 1,250 रुपये दे रही है तो बिना किसी दलाल के 1,250 रुपया उनके खाते में पहुंच रहे हैं, कोई बीच में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी 1,31,00,000 बहनों को लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है। पिछले दिनों 9 सालों में 9.5 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का सिलेंडर दिया गया है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि गांव में कोई बचे नहीं। जो पात्र हितग्राही है
उसके घर जाओ, संकल्प यात्रा के साथ जाओ, सभी विभाग के अधिकारियों के साथ जाओ और उसकी जो पात्रता बनती है उसके हिसाब से उसको लाभ दो। खेड़ा बेबदा में भी आज देखो, जिनके पास गैस का सिलेंडर नहीं है उन बहनों ने फार्म भरे हैं। अब उनके घर में भी गैस का सिलेंडर आ जाएगा, चूल्हा मिल जाएगा, तो धुएं से रोटी बनाने में मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताओ बहनें जरा जोर से, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऐसे ही कई बार अनजाने में हम बच्चों को वो खिलाते रहते हैं जिसकी उसको जरूरत नहीं है, और वो नहीं खिलाते जिसकी बच्चे को जरूरत है। लेकिन घर में सब कुछ होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो हमारी दीदियां यहाँ खड़ी लाइन लगा के, तो उनने बताया होगा आप लोगों को क्या क्या खिलाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सब चीज खिलाओगे तो बच्चा अच्छे से डेवलप होगा, और अच्छे से डेवलप होगा तो अपने को आराम रहेगा, निरोग रहेगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ना कि भाई मोदी की गारंटी है हर गरीब को, हर किसान को उसका लाभ मिलेगा। तो जे गारंटी वाली गाड़ी आई है, सरकार आपके दरवाजे पर आई है। अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसका लाभ हम सब लोग उठाएं। हमारी दो बहनों ने अभी यहाँ अपना अनुभव बताया। अब रोजगार की बात तो सब करते हैं, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि जिसके हाथ में कुछ हुनर है उसके लिए रोजगार की देश में कमी नहीं है, और जिसको कुछ नहीं आता उसको रोजगार आप भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता। आप ही लोग अपने खेत में मजूरी कराते होगे तो किसी को मजूरी करना आती होगी तो ही कराते होगे ना। ऐसा तो नहीं है भैया तुम बेरोजगार हो आ जाओ संजय को दाढ़ी दे देंगे, ऐसा कोई है क्या गांव में? बताओ तो देश में कहां से होगा। अब ये जो छोटी छोटी बहनें हमारी हैं, इन बहनों ने आजीविका समूह से अपने को जोड़ा, इनने अपने पैसे की भी बचत करी, सरकार ने भी इनको मदद की। जब समूह बड़ा हो गया, ठीक स्थिति में आ गया, तो बैंक ने भी मदद करी। अब मैं अभी आया तो बहनों से पूछ रहा था, तो बहना सरसों का तेल बना रही है, मूंग की दाल की पैकिंग कर रही हैं, उड़द की दाल की पैकिंग कर रही हैं, गुड़ बना रही हैं, शहद बना रही हैं। तो मैंने पूछा कि क्या लाभ है इसका, तो उन्होंने कहा 8-10 हज़ार रुपया महीना कमा लेते हैं। अब गांव में रह के अगर 8-10 हज़ार रुपया बहन कमा रही है तो उसके हाथ में हुनर आया तभी कमा रही है ना। अब जो मर्डर गश्ती करता है उसको कौन दे देगा बताओ। ऐसी बहनें 10.5 करोड़ हैं देश में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 73 लाख समूह बनाए हैं, और राज्य शासन उसको पूरी तरह पोषित कर रहा है। और आज हमारी करोड़ों करोड़ बहनें जो घर में रहती थी और आत्मनिर्भर नहीं थी, वो आत्मनिर्भर बन गई। जो कमा नहीं पा रही थी वो कमाने लगी, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही थी वो पढ़ाने लगी। तो अगर घर में महिला की ताकत बढ़ेगी तो परिवार की ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। घर में अगर 10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा इनकम महिला के द्वारा होने लगी तो परिवार की ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। 10 हज़ार रुपया महिला कमाए, 6 हज़ार रुपया आपको मिले, 6 हज़ार रुपया राज्य शासन से आपको मिले, सीएम किसान सम्मान निधि के 1250 रुपया महीना घर में बहन लाडली बहना को मिले, और लाडली लक्ष्मी पैदा हो तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए,
तो जैसे हमारी बिटिया कह रही थी कि मैं फर्स्ट ईयर में आई तो 12.5 मिले, अब सेकेंड ईयर में आई तो फिर 12.5 मिलने वाले। तो ऐसे इंतजाम सरकार कर रही है हमारे हर गरीब परिवार के व्यक्ति को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए। बीमा करा लो तो बीमा आपकी सुरक्षा के काम आएगा। हेल्थ का चेकअप फ्री में हो रहा है। टीबी की बीमारी है तो दवाई फ्री है, और 6 महीने तक उन टीबी के पेशेंटों को खाना देने का, राशन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप सब आज इस कार्यक्रम में आए हैं, तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि हम लोग स्व सहायता समूह की बहनों से जुड़ें। जो सरकार का लाभ मिल रहा है पात्र व्यक्ति को वो लाभ मिले, और विशेष रूप से सरपंच और सचिव इस बात की चिंता करें। मेरे को ये हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी ग्राम पंचायत सीमेंट कंक्रीट की सड़क के अलावा सोचती नहीं है। सीमेंट कंक्रीट की सड़क और नाली बनाने के अलावा भी गांव में बड़ी मात्रा में लोग निवास करते हैं। किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को किसानी की ज़रूरत है, किसी को खेती में पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, किसी को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कोई बीमार है तो उसको चेकअप की ज़रूरत है, कोई टीबी का पेशेंट है तो उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। पंचायत को 22 प्रकार के काम मिले हुए हैं, लेकिन हम एक काम को छोड़कर 21 कामों पर काम नहीं करते। इसलिए ग्राम पंचायतें जहाँ भी हैं, कलेक्टर महोदय इस बात की चिंता करें कि ग्राम पंचायतों को बाकी काम भी करना चाहिए। बाकी सारे काम होने लगेंगे तो गांव को ऊपर उठते में देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति ऊपर उठे, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये गाड़ी आपके पास भेजी है। ये गाड़ी के माध्यम से अनेक काम चल रहे हैं, आप उनका जरूर लाभ उठाएं। और एक काम और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, 22 तारीख को अयोध्या जी में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हनुमान दास जी महाराज हमारे बगल में बैठे हैं। जैसे आज पूरा गांव इकट्ठा है, वैसे ही महाराज एलईडी लगाओ। धीरज कहाँ है सेक्रेटरी साहब? बड़ी एलईडी लगना चाहिए गांव में, बगिया पे, और गांव का एक एक बच्चा, महिला, पुरुष सब वहाँ इकट्ठा होना चाहिए। और ये जो क्षण 500 साल बाद हमारे पूर्वजों के लहू बहने के परिणाम स्वरूप, बलिदान के परिणाम स्वरूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो सब भगवान प्रभु राम के दर्शन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। शोभा यात्रा भी निकल रही है, महाराज जी कह रहे हैं, तो बढ़िया से कार्यक्रम 22 जनवरी का होना चाहिए। हम लोगों का यह सौभाग्य है कि हमारी ज़िंदगी में ये दिन आया। बाकी हमारे पुरखे तो लड़ लड़ के मर गए बेचारे, देखने के लिए आज उपस्थित नहीं है। तो इस काम में भी हमारी ऊर्जा लगनी चाहिए और पंचायत को कदम उठाना चाहिए। और इस अवसर पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी बहनें काफ़ी देर से बैठी होंगी। सर्दी का मौसम भी है, बाल बच्चे भी संग में हैं, इसलिए मैं आप सबको हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिला प्रशासन हमारा मुरैना का इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहा है। हर गांव में प्लान किया जा रहा है, हर गांव में सभी प्रकार के लोग लाभान्वित हों, ये कोशिश की जा रही है। अब सरकार घर के पास आ गई,
अब इसके बाद गांव वालों को शिकायत रहेगी तो भैया फिर कोई इलाज नहीं है। ठीक है क्या नहीं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद।